वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक शब्द आया है, सामवेद के मैत्रेय उपनिषद में। जरा श्रवण करें। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, कर्म त्यागात नो संन्यासो अन्नो प्रसो उच्चारणैन तू संधि जीवात्मम मनो रैक्यम संन्यासः परिकृतितः। अर्थात कर्म का त्याग संन्यास नहीं कहलाता। कर्म का त्याग मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए, परिवार भरण पोषण के लिए, ऐसा उपनिषद नहीं बता रहा है सामवेद में कि तुम कर्म का परित्याग कर दो तो सन्यासी हो जाओगे। ऐसा नहीं है। कर्म का त्याग सन्यास अर्थात त्याग नहीं कहलाता है। और 9 सन्यास के दीक्षा मंत्र के उच्चारण से ही त्याग होता है, और नहीं सन्यास के दीक्षा मंत्र का उच्चारण किए तो वो त्याग सन्यासी आप नहीं बन गए। संध्याओं में जीव जिसको आत्मा और परमात्मा की एकता होनी असली संन्यास कहलाता है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में मिला देने का कार्य जो करे जीते जी, उसे ही असली सन्यासी कहा जाता है। अनोखी आप कर्म उर्म का त्याग कर दीजिए और सबसे बड़ा सन्यासी आप हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। तब तो सभी ऐसे अगर करेंगे तो सभी ने कर्म विहीन हो जाएगा। राम महाभारत में भी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगे अस्तु अकर्मणि। तू कर्म कर, फल का चिंता नहीं कर। फल का चिंता त्याग कर, कर्म कर। फल देने का काम ईश्वर का है। ते संगो अस्ति अकर्मणि, और अकर्मण्यता से भी आसक्ति नहीं बना ले। ते संगो अस्ति अकर्मणि मन आलसी होकर के बैठ भी मत जा, जो कि फल तो भगवान देवे करेगा। और कर्म करेगा तब उसी का अनुरूप ना फल मिलेगा जी। मेहनत कीजिए नहीं कीजिएगा तो शाम को पैसा कैसे किसान से मांगेगा? भाई दिन भर खेत में काम कीजिए तब नहीं शाम को पैसा मांगिएगा। तो कर्म कीजिए शुद्ध चित्त आत्मा से तो शुद्ध फल प्राप्ति होगी। अशुद्ध कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे तो उसी के अनुरूप फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि खेत में गए, बाउंड्री पतरा घूर करके गए, कोड़े उड़े नहीं है, पटाए पानी नहीं है, बीज रोपे नहीं है किए,
खाद पानी छिड़े नहीं है, जुटो आकर के किसान को कहा दे डिंग पतरा ने ना खेत हम बहुत देख लिया आपका घूर फिर कर करके हम बैठे रहे खेत में, तो क्या फल दे दिए, तो क्या मजदूरी आपको मिल जाएगा। हे बंधुओं, शुद्ध चित्त आत्मा से कर्म करो। इसलिए रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा है, कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो भाई, कर्म करने का काम तो करने करेगा ना, कर्म ना होता हाथ। कर से कर्म करहि विधि नाना, नाना प्रकार का कर्म में आप संलग्न रहें, लेकिन चित्त राखो जहाँ कृपा निधाना, अर्थात जीवात्मा को, चित्त को ईश्वर के से जोड़ कर रखें, सदैव ईश्वर का स्मरण करें शुद्ध चित्तात्मा से। कह चित्त को अर्थात जीवात्मा को ही न परमात्मा चाहिए, कि आपके आँख को, नाक को, कान को, देह को, हाथ को, गोड़ को चाहिए। ये तो मिट्टी का है, यहाँ तो मिट्टी के जल कर राख हो जाएगा, पंच तत्व में मिल जाएगा। छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो पांचों तत्व से बनाई गई प्रकृति के द्वारा, किस लिए? कि भाई इसका सुरक्षित और व्यवस्था पूर्वक स्वस्थ रहते हुए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर्म करते जाओ, और यह जीते जी में ईश्वर की प्राप्ति कर लो, यह आयु में। इसलिए बुद्धिमान लोग, ज्ञानी जन भी बताते हैं कि यह शरीर का मुख्यतः 4 लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ, धन, परिवार भरण पोषण के लिए, अत्यधिक नहीं, वो तो संचयी हुआ, लोभी हो गया। और काम, बाल बच्चा को पैदा करने के लिए। लेकिन यही दोनों में संलग्न ना, दूसरा छूटना नहीं चाहिए। धर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लो, यही तन में, क्योंकि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। यह तन केवल भोग विलास के लिए नहीं दिया गया है, प्रकृति ने बड़ी आसन कृपा करके आयु दिया, इसमें धर्म के रास्ते से चलते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर लें, जीवात्मा को परम कल्याण हेतु जीव परमात्मा में मिला दें। यह सद्गुरु के कृपा से ही आपको वह जुक्ति रास्ता मिलेगा, और वह पूर्ण आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ वह जुक्ति को अपनाते हुए भक्ति करें, भक्ति से तब मुक्ति मिल जाएगा। तो धर्म और मोक्ष दोनों हो गया। अर्थ और काम तो आप करने में एक्सपर्ट ही हैं, इसलिए आयु में ये चारों चीज़ प्राप्त कर लेंगे तो फिर जो है आपको फिर यह जीवन मरण, लेकिन विशेष में आसक्ति हो जाने के कारण से आप सदैव क्या करते हैं, और तो काम का ही चक्कर में जो है विषया आसक्त होकर करके धर्म और मोक्ष छूट जाता है। इसलिए वह विषया आसक्त होने के कारण से, आदत के कारण से आप जो है ना मरने के समय में भी विषय का चिंतन करते हैं, जिसके कारण से जीवात्मा को विषय में चला जाना पड़ता है। आप मान लीजिए आपको मन में विचार कर लेते हैं कि आज जाकर के खेत कोड़ना है, पटाना है, या ऐसे मकान बनाना है, आज वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना है, तो वही काम करते हैं, पहले तो विचार कर लेते हैं। तो उसी प्रकार आप यह तो विचार कर लीजिए और तो फिर अमल में लाइए कि भाई धर्म करते हुए जो है मोक्ष प्राप्ति कर लेना है, और क्षण भर के सुख प्राप्त करने के लिए जो कि अंत में दुखदायी है, उसी को पाने में विषय से संलग्न होकर के तुमने अपने आयु को खर्च कर देता है, और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि यह जीवात्मा की 84 लाख योनि में परिभ्रमण करके दुर्गति होते रहता है। इसी की निवृत्ति करने के लिए शुद्धचित आत्मा से सुकर्म करते हुए आप धर्म के रास्ते से, शुद्धचित आत्मा से सत्वगुण में रह के सदाचार का पालन करते हुए
सद्गुरु की कृपा प्राप्त करें, सत्संग भजन में जाएंगे तभी ना सद्गुरु की कृपा हो। उन्होंने युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, और बहुत से हमारे धर्मज्ञ जन ऐसे हैं कि बुराई ढूंढने में ही अपना कीमती समय व्यर्थ में नष्ट कर देता है। किसमें क्या क्या बुराई है, यह आपकी दुर्गुणता है। आप केवल अंधकार प्रकाश सब है, हानि लाभ सब है, अच्छा खराब सब है। आपको क्या करना चाहिए, या आप एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है। आप आत्मा से विवेक से विचार कर करके ये सोचिए कि इस संसार में आपको क्या बनना है। चोर बना तो चोरी की संगति में कर लीजिए, महात्मा बने तो महात्मा की संगति में। जब आप महात्मा बन गए तो फिर चोर का आप क्या निंदा लेकर के बैठे हुए हैं कि फलना चोर है, फलना खराब है, वो अच्छा खराब है, वो खराब है, ये खराब। ऐसे करते करते दुर्गुण गिनाते गिनाते हो ही सकता है कि सभी से दुर्गुण आप में संव्याप्त हो जाए। ये तो निंदा का बुद्धि हुआ, आलोचना करने का बुद्धि हुआ, और आलोचना से अतः इस बात को ध्यान में रख कर करके कि सद्गुण प्राप्त करने के लिए सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें। दूसरा क्या कर रहा है यह नहीं देखना है, ये देखने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। जैसे हंस बने, बगुला नहीं, बगुला टप टप मछलियाँ खाता है नदी किनारे, और जो है ना वही सागर के किनारे में, और हंस ने मोती चूमता है। आप सद्गुण को ग्रहण करें, दुर्गुण को परित्याग कर दें, यही आपसे हमारी निवेदन है। कहा है कि दुर्गुण का और ध्यान देने से आपका दूषित चित्त हो सकता है, अतः पाप को बांटने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं एक लघु कथा कह रहा हूँ। राजा जनक ने राज दरबार में बड़े बड़े ज्ञानियों को आमंत्रित करके कहा कि भाई हमारा ये ज्ञान, हमारा जो समस्याओं का समाधान करेगा उनको जो है ना मैं गुरु बना लूँगा। तो सभी बहुत से विद्वान सब जन पहुँचे राजा जनक का जवाब देने के लिए। तो उसका प्रश्न था कि सपना में हम देखेंगे हम भिखारी हो गए हैं, और वास्तविक में हम राजा, तो हम राजा हैं कि भिखारी हैं, यही हमको बताते हैं। वह अच्छा, वह सच्चा कि यह सच्चा, यह प्रश्नों का जवाब जो दे देगा, तो कोई भी विद्वान इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके। कम से कम 10,000 विद्वान, पंडित, बुद्धिमान, धनवान, गुणवान, बलवान सब पहुँचे हुए थे राज दरबार में। इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सका। तो अंतिम में कहा कि अब कोई प्रश्न का जवाब नहीं, तो अष्टावक उधर से जो है 8 अंग जिनका चढ़ा था, वह अष्टावक आए टकते झुकते, और उसने कहा कि हम जवाब दे देंगे। उस सिपाही को जाओ कहो। उसने कहा ठीक है, जो जवाब देगा वो सोना का कुर्सी बैठे। ये जा करके जैसे आ रहा था अष्टावक सभा के बीच तो ऐसे सभा ने कहा कि देखा अष्टावक ने जवाब देने के लिए आ रहे हैं, ऋषि है। उसकी जो है 8 अंग टेढ़ा देख कर करके बड़ी जोर विद्वान सभा से, और वो जो है टकते झुकते लड़खड़ाते निंगड़ाते वह उछल करके कुर्सी पर बैठ करके वह भी बड़ी जोर हंसा अष्टावक ऋषि। तो सभी ने कहा कि भाई आप क्यों हंसे? क्योंकि आप लोग क्यों हंसे? तो सभी पंडितों ने, ज्ञानियों ने कहा कि हम तो आपका 8 अंग देख कर करके हंसे कि सब जो है बड़ा बड़ा ज्ञानी सब तो जवाब नहीं दे सका राजा साहब का, और यह टेढ़बौना जो कि लंगड़ा लुल्हा है, 8 अंग सही नहीं है, टेढ़ा है, तो ये कैसे जवाब देगा? यही सोच करके हम हंसे गो। तो इसीलिए हम भी हंसे यही सोच करके कि सब यहाँ सब चमारे पहुँचा है, एक को पंडित नहीं पहुँचा है, कोई ज्ञानी नहीं आया। क्योंकि कैसे चमार बोलते हैं हम लोग, लेकिन चमड़ी चिन्हे वाला तो अक्सर चमारे ही होता है। हमने यही सोच करके हंसा कि यहाँ सब चमड़िए चिन्हे वाला सब चमारे सब जमा हुआ है, यही लिए हंसा। क्योंकि ज्ञानी तो
चमड़ी देख करके हंसता और रोता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञानी तो ज्ञान ना देखेगा जी, सुनेगा, समझेगा, अनुभव करेगा। तो तुम लोग ज्ञानी हो, कैसे ज्ञानी हो? एक तो पहले प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका, दूसरा कि जो है तुम चमड़ी देख करके हंसा, इसीलिए यही सोच करके हमने हंसा कि सब क्या हमारे सब यहाँ जमा है। सब चुप हो गया इस प्रश्नों का जवाब। क्योंकि राजा सुनो, जनक को कहा सुनो जवाब, न यह सच्चा है न वह सच्चा है। तुमने रात में जो देखा सपना भिखारी हैं, न यह सच्चा है न वह सच्चा है। तुम राजा सब दिन रहेगा नहीं, भिखारी तू है तो नहीं, तो न वह सच्चा है तो सपना तो वही सपने में ख़त्म हो गया, और ये राजा भी है तो तू ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ना ये सच्चा न वो सच्चा है। सच्चा क्या है? तो रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी कहे विचार के चार वस्तु है सार, असत्य वचन स्वाधीनता हरि सुमरन उपकार। भगवान महादेव जी ने भी कहा है, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। यह जगत जो है संसार सपना है के भांति है। सत्य क्या है? सत्य और हरि का भजन ही दो ही सार चीज़ है, बाकी बात सभी जो है सब नाशवान है, सब नाशवान है। अतः इस बात को जान लो। इसलिए इस सब गफलत को छोड़ो और तुम जो है शुद्धचित आत्मा से पवित्र कार्य करते हुए, उपकार की भाव रखते हुए, राज करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन करो। सुन कर करके राजा साहब बहुत संतुष्ट हुए, उनको गुरु मान लिया। अतः आप इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि किसी का क्या दुर्गुण है उसको देखने का जरूरत नहीं है। बहुत से सज्जन व्याख्या करते हैं कि भाई जी आप प्रवचन करते हैं तो ललका ड्रेस पहनिए, बाल दाढ़ी बना, लेकिन वो सज्जन भूल जाते हैं कि इसका मतलब है कि आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत है और ज्ञानी को दुर्गुण देखने की आवश्यकता नहीं है। यह भूल जाते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं चिकित्सा सेवा देता हूँ, आयुर्वेद का चिकित्सा सेवा निरंतर 40 वर्षों से देश का सेवा परमार्थ भाव से ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा, यह मत भूलिए। इसीलिए और गुरु से दीक्षा लेने से हमको लगभग 45 वर्ष से ऊपर हो गया। हमारे पिताजी ने कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों की प्राप्ति परमार्थ भाव से जो जो सेवा करे वह सभी जो है यह उपकार का भाव से सेवा करो, ये चारों प्राप्ति हो जाएगा। इस भाव से मैं देश का सेवा कर रहा हूँ ज्ञान से कि ज्ञान से जो क्रोध में मनुष्य का बुद्धि विभ्रम में चली जाती है। और दुर्गुण निहारते निहारते आप ऐसा न हो जाएं कि विषय भोगी हो जाएं, सद्गुण छूट जाएगा हाथ से। आपसे करबद्ध निवेदन है कि ज्ञान का अमल करें, सुन करके समझ लें, सुनी समझाएं मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। सुन करके समझ लें, समझ कर करके समय आने पर अमल करें और लाभ प्राप्त, चारों फल की धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। दुर्गुण निहारने में अपना कीमती समय नष्ट न करें, यही आपसे हमारी
आशा है। यह भी एक ज्ञान की बात हुई। दूसरों का दुर्गुण न देखा जाए, अपना सद्गुण को संभाल लिया जाए। एक प्रश्न था, एक हाथ का लकड़ी रख दिया और कहा कि इसको बिना छुए बिना काटे इसको छोटा करके दिखाओ। होशियार सब आदमी तो फेंका गया, कहा कि नहीं, बिना छुए बिना काटे हुए छोटा कैसे होगा। जो वास्तविक में होशियार था, बुद्धिजीवी, उसमें 2 हाथ का लकड़ी उस जगह ला कर रख दिया। अब बोलिए क्या हुआ? उसको छोटे न कहिएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा कहिएगा, छोटा हुआ ना? कहाँ जवाब मिल गया। इसी प्रकार आप दूसरे का दुर्गुण देखने में, उसकी आलोचना करने में अपना कीमती समय नष्ट न करें। आप अपने सद्गुण में वृद्धि करा कर करके ईश्वर प्राप्ति करने में अपना समय लगा दें। यही आपसे मेरा निवेदन है। न कि आडंबर और पाखंड, बहुत दाढ़ी बना लें, मूंछ बढ़ा ले, ललका कपड़ा पहन लें, और खूब ऐमानी बेमानी छल कपट परपंच करें, झूठो ढूढ़ मूढ़ का लंबा चौड़ा भाषण दें, तो क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा हमको? वो तो क्या हुआ, प्रसिद्ध भले हो जाएगा, बहुत बड़ा महात्मा है, लेकिन सिद्धि नहीं मिलेगा। और सिद्धि प्राप्त करने का है कि सर छल कपट परपंच तो दुनिया से आप जो है छिपा सकते हैं, लेकिन वह परमपिता परमेश्वर जो आपके ही अंदर में है, उनसे कैसे छिपाओगे? मैं एक लघु कथा आपको और सुना देता हूं, जरा सा सुन लिया जाए। एक चालाक आदमी ने क्या करता है, जरा ध्यान दीजिएगा, कि राजा साहब का 9 लाख का हार उसी के कर्मचारी ने चुरा लिया। और राजा साहब तो जो है बौखला गए कि भाई मंत्री को बुलाया कल के, भाई बुद्धिमान मंत्री को बुलाया कल के, भाई खोजो। तो जो नौड़ी दाय थी और सिपाही दीवान था जो जोगने वाला, 30-40 कर्मचारी, तो वही रूम से बिछोना बिछाने वाला अलग, खाना बनाने वाला, जोगने वाला, सिपाही खड़ा, सभी 40-50 तो था लगभग। तो उसी सबको पूछा कि भाई आप लोग में से कोई लिए हैं तो दे दीजिए। कहा नहीं कोई नहीं। अच्छा करके ठीक, मंत्री साहब आए करके तुरंत हम निकाल देते नहीं कोई। तो दूसरे दिन कहा कल खाना निकाल देंगे थे ना। कल दूसरे दिन आया और मंत्री जी ने एक ठो गधा को जो है लेकर के आया राज दरबार में, एक ठो रूम में उधर कोठली में रख दिया। कहा सुन लीजिए, ये गधा को देख लीजिए आप लोग। और मैं बता देता हूँ यह गधा में क्या है। यह गधा को विशेषता यह है कि अगर इसको छू करके जो झूठ बोलेगा उसको हपकने लगेगा और मारने लगेगा। तो कहा सबको दिखा कर सुन लिया कि जो झूठ नहीं बोलना, और इसको गधा को छू करके जाओ कोठली में हम जोड़ देते हैं। कोठली में गधा रख दिया और इसको जो है एक ठोकर को भेजा कि जो भी है वहाँ का जितना भी 40-50 को बोला कि छू करके जा करके बोलो। जो झूठ बोलेगा उसको गधा हपक लेगा और मारना शुरू कर देगा, उसको अदमरवा करके छोड़ेगा गधा मान। इसको जो है बड़ा अंतर्जामी है गधा, पहुँचे हुए गधा है। महात्मा ने इसको सिद्ध किया हुआ है। कहा ठीक है। तो रूम में रख दिया, इधर से भेजता था जो भी छू करके कहता था कि गधा हम जो है देखिए भाई गधा साहब जो है हम राजा साहब का जो है कीमती हार चोरी नहीं किए हैं, बस कह देता था, लौट जाता था। फिर दूसरा तीसरा चौथा एवं प्रकार से मना। लेकिन जो सही चोर था यही करता था कि सबने छू करके कहता था गधा साहब हम जो है राजा साहब का हार नहीं चुराए हैं, मैं सच बोलता हूँ। ये छू करके निकल जाता था, कल का हाँ हम छू कर बोल दे।
अब जो असली चोर था तो वो भी तो सुना। तो असली चोर ने क्या बिना छुए हुए जो है कोठरी में घुसा, केवाड़ी लगा दिया और कहता है जुर्क से, गधा साहब हम जो है राजा साहब का हार नहीं चुराए हैं। वो जोर से बोला, लोगों ने सुना बाहर से, हाँ बोला, तो निकल गया। तो सब कहा हाँ ठीक है, चलो खड़ा हो जा लाइन से सबको। बीरबल ने कहा, मंत्री ने, जो होशियार मंत्री ने जो परीक्षण कर रहा था, हाँ खड़ा, सबको खड़ा कर दिया। सबका बोला हाथ निकालो, सबने हाथ निकाला। तो गधवा के पीठ पर पहले ही सेंट वाला तेल लगा दिया था, पूरा शरीर में घस दिया था। जो छुएगा उसको तो हाथ देख करके देखने लगा, सूंघने लगा। मंत्री ने सब कहा तो देखा एक टोका हाथ में तेल नहीं लगा था। वो गधा को छुआ ही नहीं था, न तेल लगा था, न सूंघ करके देखा कि सूखा है, तेल नहीं लगा है। बस उसको पकड़ दिया, कहीं इधर रखो, और सबको छोड़ दिया कि राजा साहब यही चुराया है। क्योंकि मारो जिसको 50 कोड़ा दिया, 50 10 एक कोड़ा दिया तो छिरनी छित्री बात करके राजा साहब हाँ क्षमा कीजिए, हम ही चुराए। क्योंकि बीरबल तू कैसे पकड़ लिया? हम कल के गधावा के पीठ पर पहले ही सेंट वाला हम तेल लगा दिए थे। जो छू करके बोलेगा तो जो होशियार तो होशियारों पर होशियारी, ज्ञान से ज्ञानियों पर तो ज्ञानी होता है। इसलिए इसको जो है ना, ये सोचा है कि हम जो है बिना छुए हुए बोल देंगे, क्या छुएंगे तो गधावा हपकने लगेगा, तो पहले इसलिए हम डरा दिए थे। देखो अच्छा ये बात है, ये छुपे नहीं किया, इसलिए हम जान लें कि इसके चोर के दाढ़ी में तिनका यही जो है चोर है। उसको पकड़ कर करके सजा दिया, कहा जल्दी लाओ, हार घर पर से जो धरती तर में गाड़ के रखा था इनाम में, उसको खोद करके लाया और दिया, उसको सजा दिया 6 महीनों का। एवं प्रकार से सच का खोज ज्ञानी ने निकाल लिया। इसलिए जहाँ एक शब्द में आया है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले तो चले लातम लात। ध्यान रखिएगा इस बात को। ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे शब्द से भींगे सकल शरीर। ज्ञानी ज्ञान से आपको मारेगा, अब बेहुदा जो रहेगा वो तीर मारेगा। और सदगुरु मारे शब्द से भींगे सकल शरीर। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी का परख उनके शब्द से, उनके सोच से हो जाएगा, न कि पोशाक से और ड्रेस से, पहनावा से। तब तो अगर यदि यही भेद करे तब तो सबरी बहुत नीचे जाति की थी, तो उसको वैकुंठ धाम कैसे मिला, कैसे मोक्ष मिला? ऊंच नीच, धनवान गरीब, ईश्वर के दरबार के लिए कुछ नहीं, उनके सामने में सभी है। यहाँ जो आडंबर और पाखंड करते हैं छल कपट परपन से, यहाँ क्या वोट लेना है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चमार बाभन राजपूत भूमियार कठियार, यही सब करना है। इसलिए कक्षों को देखते नहीं, जो कि विषय आसक्त रहेगा, अहंकारी रहेगा, अभिमानी, क्या कौन जात चुको कि नाम चुका, मतलब जात के आधार पर ही आपको मान प्रतिष्ठा करेगा। यदि बता दिए कि डोम है हाड़ी तो नहीं उधर रहिए, समझ लीजिए। धनवान है अगर हाड़ी है तो ये नहीं बैठिए ना, जबकि जान रहा है कि धन का संबंध बेईमानी से और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। बिना बेईमानी से धन नहीं होता है, और बिना अध्ययन से ज्ञान नहीं होता है, और बिना व्यायाम से बल नहीं होता है। यह कड़वा सत्य है, राजवल्लभ भाई पटेल ने कहा है, इस शब्द को काट नहीं सकते हैं आप। इसलिए हे ज्ञानियों, ज्ञानी को चाहिए ज्ञान का चुनाव करें, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनी मम बचन हृदय दिल गहई, अजों पर लोक यहाँ सुख चाहई। भगवान राम जब राजा बने थे तो सभी प्रजा को बुला करके यही कहते, जो पर लोग यहाँ सुख चाहिए, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गई। हृदय में धारण करें कि ज्ञान से ही सभी चीज की प्राप्ति होती। नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है यहाँ संसार में। अब बहुत बढ़िया ड्रेस पहन रहे, स्वभाव पोशाक पहन रहे हैं, 1 करोड़ अरबों रुपया का, तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया आप, बड़ा ध्यानी हो गए हैं, बड़ा ज्ञानी हो गए हैं।
ऐसा तो कभी कोई भी शब्द नहीं कहता। आजकल देखते हैं तीर्थ करने ले जाता है कि 100 टका दे, पंडित जी के जल्दी पहले भोला बार दर्शन करा देंगे। देखिए वहाँ भी घुसखोरी, यहाँ छल कपट करते करते वहाँ भी छल कपट परपंच आडंबर और पाखंड से ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष नहीं मिलता है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, शुद्ध चित्त आत्मा से भक्ति करें, सदगुरु के शरण में जाए, पूर्ण श्रद्धा और आस्था से आपके छल कपट परपंच से कुछ नहीं होगा। ये सब छल कपट पर त्याग कर करके अबोध बालक की भांति आप निश्चल निष्कपट हो जाए तो माता पिता की कृपा रहता। उसी प्रकार आप शुद्ध चित्त आत्मा से तो परमात्मा का वहाँ वास होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी बताए हैं, क्या बताए हैं सुन लीजिए। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अब गुण मारो। नित नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर है विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान यभंग। नैनन मुंदि ध्यान को शोधन, करो हो दृढ़ बैठी सुखासन। मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान डेर केरा। हरिओम नमः शिवाय। सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। सुनने से नहीं हुआ, समझने से हुआ, और केवल समझने से हुआ, समय अवसर आवे उसको अमल करने से होगा। श्री सदगुरु महाराज की। अब जो है आरती की जाएगी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप वरमंड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मलखी। भव खंडन आरती यह निर्मल, करिने अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। जय।